आज हम लोग भाषा परिचय का अभ्यासकार करेंगे। मैं अंजलि श्रीवास्तव शिक्षांजलि चैनल के थ्रू आपका जो हिंदी का कोर्स लाई हूँ उसमें हम लोग भाषा परिचय कर चुके हैं। आज हम लोग उसी का अभ्यासकार करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले उसमें क्या कहते हैं क्लास में पढ़ा था कि लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और कई नए कंसेप्ट्स भी देखेंगे जो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है स्वर कितने होते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं पिछली क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर कितने होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 11। आ इ ई उ ए ओ और री, ऋषि वाला री। ठीक है, ये 11 स्वर होते हैं। ठीक, अगला सवाल, अग्र स्वर कौन से हैं? अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे के भाग से होता है। जिन स्वरों को हम लोग जीभ के जिह्वा के आगे वाले भाग से बोलते हैं, जैसे कि ई ए। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए? अग्र स्वर हो गए। उसके बाद हमारा आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर हमारा सिर्फ एक होता है अ। ये हमारा कौन सा होता है? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो, और ऐसे स्वर खाली एक होता है जिसको अ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मध्य स्वर हो गया। अग्र स्वर हम लोगों के कौन कौन से थे? हमारा ई ए। ठीक है, ये हमारा आप बोल के भी देखेंगे तो आगे की तरफ से ई ए आगे की तरफ से आवाज़ आ रही है। और जब आप मध्य स्वर बोलेंगे तो अ। आप हर चीज़ देखिए, खुद बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको सब अपने आप ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पार्श्व स्वर। ये कौन से होते हैं? जो हमारे पिछले हिस्से से बोले जाएं। ठीक है, कौन से होते हैं? आ उ ओ। ठीक है, ये हमने आगत स्वर पढ़ा था, आखिरी वाला ओ जो हमारा होता है। ठीक है, इसके अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, इनमें से कौन सा आगत स्वर है? आगत स्वर कौन सा हो गया? जैसे हम लोग जो हमारा आगत मतलब कि जो दूसरी भाषा से लिया गया हो। ठीक है, तो हमारा जैसे डॉक्टर हो गया, कॉफ़ी हो गया, बॉल हो गया, तो ये ओ वाला जो है ये हम लोगों का आगत स्वर है जो हम लोगों ने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, संवृत स्वर या ऊंचा स्वर कौन सा होता है? इनमें से कौन से ऊंचे स्वर होते हैं? ऊंचा स्वर मतलब आप खुद ही समझ सकते हो, जो जोर से बोले जाए, ऊंचे हो, जैसे ई ऊ। तो ये हमारे कौन से हो गए? ऊंचे स्वर हो गए। इनको और भी क्या कहते हैं? संवृत स्वर। आपको सवाल कौन सा आएगा? संवृत स्वर कौन से होते हैं? तो ये क्या हुआ? ई ऊ। ठीक है, फिर हमारा आता है अर्ध संवृत स्वर। ये मतलब कि थोड़े कम, उतनी जोर से नहीं बोले जाते हैं जितने कि हमारे ऊंचे स्वर संवृत स्वर बोले जाते हैं। अर्ध संवृत स्वर ये कौन से? ई उ, मतलब तेज है बट लेकिन ये जल्दी जल्दी बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विवृत स्वर या निम्न स्वर, मतलब कि जो उतनी तेज आवाज में नहीं बोले, जैसे आ ए औ। ठीक है, तो ये हमारा कौन से हो गए? विवृत स्वर। विवृत स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? आ ए औ। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए? विवृत स्वर। उसके बाद आता हमारे अर्धविवृत। वही जैसे कि निम्न स्वर हमारे हो गए जो धीमे बोले जाए, उसके अलावा और जो बोले जाते हैं अर्धविवृत, ए अ ओ औ। ठीक है, फिर हमारे पास अब व्यंजन आते हैं। व्यंजनों की कितनी संख्या है हमारे पास? व्यंजन हमारे पास कितने आते हैं? 41, 41 व्यंजन हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमें पहले क्या कहते हैं, सारे वर्ग जो याद होने चाहिए। काखा गाघाणा, चाचा जाजाया, टाठा डाडाणा, ताथा दादाना, पाफा बाबा माँ, यारा लावा, साशा शाह, छत्रज्ञा। उसके बाद ड़ी ढी ज फ श्र। ठीक है, हमने इसके एग्जाम्पल भी लिख दिए जिससे आपको ये पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, डी जैसे खड़ी बोलते हैं, डी जैसे पढ़ी। ये भी अब हम लोगों की 41 जो हम लोग के व्यंजन हो गए, इन लोगों को इसको जोड़ लिए गए। जा और फा, ये नुक्सा वाले जो शब्द होते हैं उनको भी क्या कहते हैं, नुक्स जो उसमें लगे रहते हैं उनको भी हमारी व्यंजन में जोड़ लिया गया। और श्रा, श्रम जैसे श्रम हो गया, श्री हो गया, श्रीमान लिखते हैं तो इसको भी। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 41 व्यंजन होते हैं। ठीक, इसको याद करने का एक और आसान है, शुरुआत के जो वर्ग होते हैं, जैसे क च ट तपय,
कचट तपय आप जब याद रखेंगे तो या तक आप आ जाएंगे, उसके बाद साशा हा फिर, ठीक है। तो कचट तपय ये आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे सारे वर्ग लाइन से, क्योंकि अभी आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इनको भी याद करने में आसानी होगी अगर आपको ये कचट तपय याद हो जाएगा तो, ठीक है। अब हमारे पास आता है निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। इनमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी निकलती है। ल, ला से तो नहीं, हम लोग ओष्ठ मतलब होंठ से बोलने वाला। ल, सा नहीं, र नहीं, फा। तो फा में अब हम लोग होंठ से आवाज आ रही, फा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ओष्ठ ध्वनि वाला व्यंजन हो गया, ठीक है। फिर जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उनको अकारांत कहते हैं, ठीक है। जिन जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको क्या कहते हैं, अकारांत, ठीक। कौन स्वर नहीं है, अब इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, हमें पता है अ ई ओ हमारे स्वर होते हैं और या हमारा व्यंजन होता है। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, हम लोग स्वर को कहते हैं, ठीक। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कल हमने क्या बताया था, वर्ण होते हैं जो आप लोग इंग्लिश में उसे लेटर्स भी कहते हैं। लेटर्स जैसे हो गए, हमने ए बोला फिर डी बोला फिर ई बोला, वैसे हिंदी में अगर का बोला, ता बोला, था बोला, तो ये हमारे लेटर्स हो गए। वर्णमाला का क्या हुआ, मतलब अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना। तो हिंदी में क्या हुआ, व्यवस्थित वर्ण समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला, ठीक है। जैसे मोतियों को माला बना देते, मतलब उसको एक व्यवस्थित रूप में रख देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा व्यवस्थित वर्ण समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। अब कंठ ध्वनि देखिए, आप एक चीज़ मतलब याद रखने के लिए आप एकदम से आप बोल के देखेंगे तो इतना याद नहीं। फिर पहली चीज़ हम लोग व्यंजन पे जाते हैं जहाँ थे, तो एक चीज़ आप देखिए, पहले तो आप ये याद रखिए क च ट तपय, कचट तपय जब आप याद रखेंगे तो आपको सीक्वेंस याद आएगा कि किस वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा, का के बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता। फिर अगर आप उसमें देखेंगे कल जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी थी, पहला वर्ग हमारा कंठ आता है। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो हम लोग अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक। पहला जो का वर्ग होता है हमारा, वो हम लोग कंठ वाले होते हैं, क ख ग घ ण। तो ये हमारा क्या हुआ, बिल्कुल कंठ से आता है। फिर हमारा आता है तालु, च छ ज झ या। तो च छ ज झ या हमारा कौन सा हुआ, तालु। तालु के बाद आता है मूर्धा, मूर्धा मतलब आगे की तरफ। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे वर्ग नीचे आता जा रहा है हम कंठ से आगे की तरफ आ रहे हैं। पहला क ख ग घ ण, तो हमारा ये कहाँ से आया, कंठ से। फिर हमारा आया तालु से, तालु मतलब पीछे की तरफ की छत जो हमारी मुंह की, च छ ज झ या। तो ये हमारा किससे आया, तालु से। मूर्धा मतलब हमारे आगे की जो मुंह के ऊपर की छत होती है उसको कहते हैं। तो ये देखिए ट ठ ड ढ ण, तो ये हमारा किससे आया, ऊपर, हमारी जो जीभ है वो ऊपर मूर्धा में लग रही है। तो तीसरे वाले जितने हो गए हमारे मूर्धा वाले हो गए, ठीक। फिर त थ द ध न, हमने दांत से बोला तो ये दंत वाले हो गए, ठीक है। दंत ये हो गए, ये तुम्हारे दांत वाले। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। फिर प फ ब भ म, कहाँ से बोला हम लोगों ने, होंठ से बोला। तो आप खुद देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ। और ऐसे ही आप क च ट तपय, कचट तपय आप ऐसे याद रखेंगे तो ये आपको यहाँ तक याद हो जाएगा। फिर य र ल व, य र ल व हमने कहाँ से पढ़ा था, अंतस्थ से। ये कहाँ से होते हैं, अंदर से, जो अंतस्थ से आवाज़ आती, य र ल व, अंदर से आप देखो आवाज़ आ रही, ठीक। उसके बाद हमारे कौन से आते हैं, स श स ह। तो ये हमारे कौन से होते हैं, ऊष्म वाले, क्योंकि अब इसमें देखो हवा एक तरीके से निकली, ठीक। फिर तो पहले के जो वर्ग हैं आप उनका एक वो याद रखिएगा, क च ट तपय, कचट तपय। उसके बाद हमने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ, ठीक। अब हम लोग आगे इसी से सवाल करते हैं, ठीक। ये था देखिए कंठ,
अब हमें पता है का वर्ग वाला होगा तो वो कंठ वाला, तो का और खा हमारा किसका हो गया, सीधे सीधे पता है हम लोग को क्या किसका हो गया, हमारा कंठ ध्वनि का। ठीक, देन निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। अब हम लोग को पता है सबसे पहले कौन सा आया, हमारा का वर्ग हो गया हमारा कंठ से, का चा वर्ग हो गया हमारा किससे, हमारे तालु से, और उसके बाद मूर्धा से हो गया ट ठ ड ढ, तो हमारा ड और ढ हमारा किसका हो गया, हमारा मूर्ध से। तीसरी लाइन, ठीक, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं हमारे, हमने कल पढ़े थे कि अल्प प्राण हमारे पहला, तीसरा और पांचवा होता है। जो 5 वर्ण होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं, 5 व्यंजनों में से पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है हमारा अल्प प्राण होता है। ठीक है, अब हमारा का और गा, आपको पता है कि का खा गा, तो पहला और तीसरा है हमारा, तो ये हमारा कौन सा हो गया, हमारा अल्प प्राण। ठीक है, इस तरह के सवाल हर कंपटीशन में आए हुए हैं आपके। ठीक, उन्हीं से ही मैंने आपको पूरा ये एक्सरसाइज बनाई है। फिर इनमें से कौन से तालव्य व्यंजन है। अब हमने क्या बताया था, कंठ तालु, तो का चा वाला वर्ग हमें पता चल गया। इसमें भी देखिए मैंने लिखा है का च ट तपय, ये आप याद रखेंगे तो इससे आपको तुरंत आपको ये वाले सवाल मतलब हल करने में आसानी मिल जाएगी। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा घोष है। देखिए हम लोगों ने सघोष और अघोष वाले सब पढ़े थे कल। हमने देखा था कि व्यंजन हमारे 2 तरीके के होते हैं, जो पहले 2 होते हैं वो अघोष होते हैं, बाद वाले 2 जो होते हैं, बाद वाले 3 जो होते हैं वो हमारे सघोष होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित में से कौन सा घोष है, सिर्फ यही, तो मतलब उसका हो गया सघोष के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब बाद के 3 में से। अब इनमें पता है हमारे खा बाद के 3 में से नहीं आता है, चा नहीं आता और छा नहीं आता, तो बचा कौन सा, माँ हमारा पता है प फ ब भ म में सबसे आखिरी में आता, तो ये क्या हो गया हमारा सघोष व्यंजन हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा घोष नहीं है, मतलब कि अघोष है, तो र हमें पता है नहीं है, ला नहीं है, ता पता है हमारा है, तो हमारा ता क्या हो गया, अघोष हो गया। ठीक है, फिर किस शब्द में री नहीं आ रहा है, री स्वर नहीं है, तो कृष्ण में पता है हमारा, कृपा में पता है, दृश्य में पता है, और आज में हमारा नहीं है। ठीक है, री की जो मात्रा होती है वो ऐसे लगती। ठीक, अब हमारा आता है श, कक्षा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कक्षा, तो ये किससे मिलके बने हुए हैं ये सवाल, और ये कन्फ्यूजन भी बहुत रहता है, इनमें हम सारे डिस्कस करेंगे। ये जो संयुक्त वाले होते हैं व्यंजन, इनको कैसे लिखते हैं, तो हमारा कक्षा ये जो बनता है ये किससे बनता है, आधा का और शा से। ठीक है, ये से मिलके बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है त्र हमारा क्या होता है, पहला है पूरा ता और क्या कहते हैं आधा रा, नहीं इसमें आधा ता और पूरा रा होता है, ये याद रखिएगा, त्र में आधा ता और पूरा रा होता है। ठीक, उसके बाद आता है ज्ञा, जैसे ज्ञान लिखते हैं हम लोग, तो उसका ज्ञा में क्या होता है हमारा आधा जा और या होता है, जो हमारा चाचा जा या में आता है वो हमारा इसमें जुड़ा हुआ होता है, आधा जा और या। ठीक, फिर आता है श्र, जैसे श्रमिक हो गया, श्रेणी हो गया, तो श्रा हमारा किससे मिलके बना हुआ है, शा और रा से। ठीक है, ये दोनों हमारे आधा शा और रा से मिलके श्र बनता है। ठीक है, आगे सवाल आता है हिंदी की घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी। अब देखिए इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने कल घोष अघोष प्राण क्या कहते हैं अल्प प्राण महाप्राण और ओष्ठ इन सब का उसमें क्लास में पढ़ा हुआ है, आप उस क्लास में अच्छे से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो हमारा इसमें हमारा क्या हो गया सघोष, मतलब कि हमारा वो कौन सा होना चाहिए, पीछे के 3 में से होना चाहिए। महाप्राण हो गया मतलब कि वो या तो दूसरा होगा या चौथा होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे जो हमारा भा आता है वो हमारा किस में आता है, चौथी जगह में आता है, मतलब कि सघोष हो गया हमारा, महाप्राण हो गया और ओष्ठ मतलब कि होंठ से बोलने जाने वाले। ठीक है,
फिर आता है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो पार्श्विक कौन सा होता है? पार्श्विक हमारा देखो, पार्श्विक में हमारा वो एक व्यंजन आता है जिससे कि जब हम लोग उसको उच्चारण करते हैं, ये सिर्फ एक व्यंजन, इसको ल कहते हैं। अब अगर आप ला पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी जीभ जो है वो बीच में आके मतलब बीच में रास्ता रोक देती है हवा का, तो हवा जो हमारी है वो मुंह के साइड से निकल जाती है, इसी को हम लोग पार्श्विक कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है, उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अग्रभाग मसूड़े को स्पर्श करता है जिससे प्राणवायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। प्राणवायु का मार्ग रुक जाने से वायु हमारे जिह्वा के आसपास बगल से निकल जाती। ठीक है, इसको हम लोग ला होता है हमारा पार्श्विक। मतलब आप खुद बोल के देखिए ला, तो आपकी जीभ आगे आ गई और जो हमारी हवा है वो हमारी अगल बगल से निकल गई। ठीक, इसी तरह एक सवाल है लुंठित। ठीक है, लुंठित हमारा कौन सा व्यंजन होता है? रा। रा में हमारा कंपन होता है। रा, आप देखिए जीभ में कंपन हो रहा है, बोल के देखिए रा, तो आगे कंपन हो रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सवाल आता है निम्न में से कौन से व्यंजन नासिक हैं? ठीक है, नासिकी है। ठीक, तो हमारे कौन से आते हैं? जो आखिरी वाले जितने भी होते हैं हमारे, वो हमारे ना, या, णा, न, म। ठीक है, ये जितने भी हमारे होते हैं उनको नासिकीय कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने आज जितने सवाल देखे, अब हम लोग ये सारे आपके जो कंसेप्ट हैं, ये जो पिछली क्लास में कवर नहीं होते, वो क्वेश्चन के भी थ्रू मैंने सारे कवर कर लिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में शब्द परिचय पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में वर्ण परिचय पढ़ लिया था, शुरू कर लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग शब्द रचना पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद क्लास।